टीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजी स्कूल पोर्टल पर हम वर्चुअल स्कूल का निर्माण कैसे करें। जैसा कि आपको पता ही है कि इस माह से आकलन की जो प्रक्रिया है वो बदल गई है और हम अब अपने विद्यालय के बच्चों का आकलन पुराने तरीके से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों का आकलन करने के लिए वर्चुअल स्कूल का निर्माण करेंगे और वर्चुअल स्कूल के थ्रू ही अब आकलन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों को आकलन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं या वर्चुअल स्कूल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको सीजी स्कूल वेबसाइट पर जाना होता है और लॉगिन करना होता है। जैसे ही हम इस पेज पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद वो हमसे पूछता है कि आप विद्यार्थी हैं या शिक्षक। तो हम यहाँ पर शिक्षक ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम शिक्षक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक सर्वे रिपोर्ट करता है। यहाँ पर हम हाँ करके बाद में उत्तर देने पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बाएं कोने पर बने हुए मेनू बटन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा मेनू बटन है, मेनू बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम मेनू को खोल लेते हैं। इस मेनू में से शिक्षक के कार्य ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। शिक्षक पे कार्य ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद विद्यार्थी असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम विद्यार्थी असेसमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। इसका अर्थ यह है कि हमने अभी अपने विद्यालय के लिए वर्चुअल स्कूल का निर्माण नहीं किया है और विद्यार्थी जो है वो ग्रुप में शामिल नहीं है, इसलिए मैं अब दिसंबर माह से आकलन जो है वो नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार से वर्चुअल स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस बाएं कोने पर बने हुए मेनू बटन पर जाते हैं और उसको क्लिक करते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेनू खुल जाता है। यहाँ पर हम शिक्षक के कार्य पर जाते हैं और शिक्षक के कार्य पर जाने के बाद नीचे तरफ से वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें, इस ऑप्शन पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने में एक पेज जो है वो खुलकर आता है। इस पेज में मेरे सामने में ग्रुप का नाम, शिक्षक का मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर और इस प्रकार से पहले से ग्रुप में ऐड किए हुए विद्यार्थियों की सूची जो है वो मेरे को दिखाई देती है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की सूची मेरे को दिख रही है। यदि मैं इनमें से किसी एक विद्यार्थी पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद उस विद्यार्थी का डिटेल जो है वो नीचे में आता है। जैसा मेरे को दिख रहा है कि इस विद्यार्थी के कक्षा के सामने का स्थान जो है खाली है, अर्थात इस विद्यार्थी के लिए कक्षा जो है वो चयनित नहीं किया गया है। लिंक का स्थान खाली है, अर्थात लिंक का भी चयन नहीं किया गया है। तो ये ग्रुप में भले ही दिख रहा है लेकिन ये वर्चुअल स्कूल का हिस्सा नहीं है। इन बच्चों को वर्चुअल स्कूल का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले मैं उस विद्यार्थी का चयन करूंगा जिस बच्चे को मैं वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं इस बच्चे को वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहता हूं तो मैं इस बच्चे का मोबाइल नंबर जो है वो कॉपी कर लूंगा यहाँ से और कॉपी करने के बाद विद्यार्थी के मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद उसको खोजे बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं खोजे बटन पर क्लिक करता हूं तो उस विद्यार्थी से संबंधित डिटेल जो है या उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड विद्यार्थी का जो नाम है वो मेरे सामने में आ जाता है और वो मेरे से प्रश्न पूछता है कि इनमें से किसे इस वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ विद्यार्थी जोड़े बटन पर क्लिक करिए और विद्यार्थी जोड़े बटन पर क्लिक करने के बाद मैं उस विद्यार्थी से संबंधित जो डिटेल या कक्षा है जो पीछे दिखाई दे रहा था वहां पर ऑप्शन का चयन कर लेता हूं। जैसे लिंग का चयन करते हैं तो लिंग है बालिका और मान लीजिए कक्षा है इसका 6वीं। तो मैं इस प्रकार विद्यार्थी से संबंधित या उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड विद्यार्थी के लिंग और कक्षा में आवश्यक संशोधन कर देता हूं और आवश्यक संशोधन करने के बाद मैं जोड़े बटन पर जाकर क्लिक करता हूं जिससे वो विद्यार्थी उस वर्चुअल स्कूल में शामिल हो जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप विद्यार्थी के नाम, विद्यार्थी के पता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करता हूँ
और ये बच्चा जो है, जो दिव्या राजपूत है, वो मेरे विद्यालय के वर्चुअल स्कूल में शामिल हो जाती है। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो विद्यार्थी को मैंने जोड़ा हुआ है वो विद्यार्थी आकलन की प्रक्रिया में चली गई है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से वापस मेनू पर जाता हूँ। ये मेनू पर गया। मेनू पर जाने के बाद शिक्षक के कार्य और विद्यार्थी का असेसमेंट। विद्यार्थी के असेसमेंट पर जाने के बाद मैं कक्षा का चयन करता हूँ कि मैंने कक्षा 6वीं में इस विद्यार्थी का नाम जो है दर्ज किया हुआ है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उस बच्ची का नाम जो है वो आकलन के लिए आ गया है। भले ही इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आकलन के लिए केवल 3 विद्यार्थियों का नाम जो है वो दिखा रहा है। ये कक्षा 6वीं में आकलन के लिए यहाँ पर केवल 3 विद्यार्थी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इन 3 विद्यार्थियों को मैंने वर्चुअल स्कूल में क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। आइए अब चलते हैं हम लोग पीछे ग्रुप में। वापस हम लोग मेनू पर चले जाते हैं और मेनू पर जाने के बाद शिक्षक के कार्य और वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो वापस मेरे को यहाँ पर एक लिस्ट जो है विद्यार्थियों का लिस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों का लिस्ट है, जबकि वर्चुअल स्कूल आकलन वाले पेज पर केवल 3 विद्यार्थियों का नाम मेरे को दिखाई दे रहा था। अर्थात इनमें से मैं सिर्फ 3 का नाम जो है वो वर्चुअल स्कूल के लिए ऐड किया हूँ, और बाकी जो है वो पहले जब आकलन प्रक्रिया चल रही थी उस समय ग्रुप बनाया था, उसी समय के बच्चे हैं। तो अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं इनको शामिल करता हूँ तो शामिल करने के बाद मेरा नाम, जिस बच्चे का नाम मैंने ऐड किया हुआ था, ये विद्यार्थी दिव्या राजपूत, मोबाइल नंबर 6267612974, ये बच्ची जो है वर्चुअल स्कूल में आ चुकी है। लेकिन जैसे मैं इसको वर्चुअल स्कूल में शामिल करता हूँ तो यह विद्यार्थी का नाम रिपीट हो जाता है। जैसा आप और देख सकते हैं कि इस विद्यार्थी का नाम जो है वो एक बार और होगा, ये दिव्या राजपूत। तो ये नाम जो है वो इस ग्रुप में डबल हो गया है। तो अब मेरे को ध्यान रखना है कि किसी भी ग्रुप में मैं बच्चे का नाम रिपीट तो नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेरे को एक नाम को डिलीट करना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैं किस नाम को डिलीट करूँ। तो मैं जब इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो एक दिव्या राजपूत के सामने में कक्षा और लिंग जो है नहीं लिखा हुआ है, जबकि नीचे जो दिव्या राजपूत है उसके सामने में कक्षा और लिंग जो है लिखा हुआ है। अर्थात ये बच्ची जो है वर्चुअल स्कूल की बच्ची है और ये जो बच्ची है ये वो पुराने ग्रुप से आई हुई है। तो इस नाम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं कोने पर बने हुए इस रेड बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे से पूछता है कि क्या आप इस मेंबर को हटाना चाहते हैं। तो मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ और इस बच्ची का नाम जो है वो इस ग्रुप से अब हट जाता है। अब इस ग्रुप में केवल एक ही बच्ची जो है उसका नाम यहाँ पर एंट्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिव्या राजपूत और ऊपर में कोई भी दिव्या राजपूत नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने विद्यालय के बच्चों का नाम वर्चुअल स्कूल में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम सभी बच्चों का नाम 1 बाई 1 यहाँ पर विद्यार्थी का नंबर डाले, मोबाइल नंबर डाले में खोजे पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं और आपको दिखाता हूँ। मैं एक दूसरे बच्चे का नाम यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद खोजे बटन पर क्लिक करते हैं और खोजे बटन पर क्लिक करने के बाद यदि मोबाइल नंबर गलत है तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि विद्यार्थी का 10 अंक वाला मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि मैंने नंबर जो है हो सकता है गलत भरा हुआ है। तो मैं वापस नंबर लेता हूँ, ये नंबर कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर देते हैं और ये खोजे बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही खोजे बटन पर क्लिक करते हैं तो वो फिर से मेरे से कंफर्मेशन लेता है कि क्या मैं इस मोनिका मोरावी को वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहता हूं। तो मैं विद्यार्थी जोड़े पर क्लिक करूंगा और अब ये मेरे से फिर से वापस उस बच्चे के बारे में डिटेल लेगा कि ये बालक है कि बालिका है और उसकी कक्षा कौन सी है। तो मैं ये कक्षा का चयन कर लेता हूँ और इसको जोड़े बटन पर क्लिक करके वापस वर्चुअल स्कूल में जोड़ देता हूँ। तो इसी प्रकार से हम अपने विद्यालय के सभी बच्चों को 1 बाई 1 ग्रुप में शामिल करते जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर हम पहले से जब ग्रुप बना चुके हैं तो वर्चुअल स्कूल में बच्चे का नाम शामिल करने का फिर क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमको ये सुविधा दी हुई है कि जैसे ही मैं इसको किसी एक शिक्षक के लॉगिन आईडी पर क्लिक करता हूँ और वर्चुअल स्कूल का निर्माण करता हूँ
तो वो जो वर्चुअल स्कूल के बच्चे हैं वो उस विद्यालय के सभी शिक्षकों के लॉगिन आईडी पर दिखने लगेंगे। जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, मैं अभी किसी दूसरे टीचर के लॉगिन आईडी पर हूं, तो यदि मैं इस टीचर के लॉगिन आईडी पर देखता हूं तो मेरे को वर्चुअल स्कूल में ये विद्यार्थी के असेसमेंट में दिखता है वो। तो विद्यार्थी के असेसमेंट में जाने के बाद मेरे को कक्षा 6वीं में 4 बच्चे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो यही जो 4 बच्चे जो हैं वो उस विद्यालय के अन्य शिक्षकों के लॉगिन आईडी पर भी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमारा काम आसान हो जाएगा और एक ही बार वर्चुअल क्लास में विद्यार्थी का नाम एंट्री करने पर वे सभी जो हैं वो उस विद्यालय के अन्य शिक्षकों के लॉगिन आईडी पर दिखने लगेंगे, जिससे बच्चों की आईडी रिपीट नहीं होगी और एक ही विद्यार्थी जो है वो उसी का आकलन उस विद्यालय के समस्त शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हम किस प्रकार से वर्चुअल स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिल सके। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वर्चुअल स्कूल निर्माण के बाद हम बच्चों का आकलन किस प्रकार से करें। धन्यवाद।